किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मालिक का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। कलयुग में सतयुग लाने वाला पावन नाम। जय गुरुदेव। जीवों को भवसागर से पार करने वाला पावन नाम। जय गुरुदेव। जीवों को निधाम पहुंचाने वाला पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वप्रथम पूज्य परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन। स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। साथ ही इस आयोजन का संचालन कर रहे संचालक महोदय, उपस्थित परमार्थी रास्ते के रागी सत्संगी भाई बहनों, हमारे यहाँ उपस्थित सभी कादम्बरी भाई प्रेमियों, आप सबको मैं इस संदेश मंच से सबको प्रणाम कर रहा हूँ सप्रेम सादर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज सब प्रेमी भाई बहन जितने हैं, सब लोगों ने सम्मान दिया हमारे सभी सरदारी भाइयों को। वो तो आपकी महानता है। आपने बड़ा समझा, लेकिन सब लोग बराबर ही, बड़ा कोई नहीं। प्रेमियों, स्वामी महाराज ने सेवक बनाया, सेवक। एक टाट बोरा पहना करके सेवक बनाया। कहा कि बालू के रेती में लेट जाओ बच्चा, ये गंदा नहीं होता। ऐसे 3 बार झाड़ दिया, पवित्र हो गया। इसका नाम है बलकल बस। शुद्ध नाम बलकल बसन, बलकल बस है। अभी हमारे तमाम सरदारी भाइयों ने मालिक का संदेश चंद शब्दों में दिया, और मैं क्या सुना सकता हूँ। 60 वर्ष तक जिस समुंदर में गोता गुरु महाराज ने लगाया हम सब लोगों को, अब सत्संग कोई नहीं सुना सकता। अब स्वामी जी महाराज के वचनों को ही सुनने और सुनाने का काम हम लोग कर रहे हैं, और यही हो रहा है। देखिए, महापुरुष कहते हैं सब इशारे में, लेकिन हम उनकी बात को, क्या उनका कहने का मतलब है, समझ नहीं पाते। स्वामी जी महाराज के 2012 की लीला जब हुई, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था से तमाम मिशन खड़े हो गए। स्वामी जी महाराज के बातों को लेकर ही, वचनों को लेकर के वो समझाने लगते। आपको आप समझाते हैं पूरी तौर तरीके से, लेकिन वो भी समझाते, समझाने में कम नहीं है। आपको भी समझाते हैं, हम लोगों को समझाते हैं वो भी। ये संगत खंड खंड हो गई। हमारे काशी बनारस में एक मलदगिया, उसी शहर में एक स्थान है। हमारे बनारस के माननीय मिश्रा जी आए हैं, जानते हैं, और भी लोग जानते होंगे जो बनारस के हैं। हमारे माननीय शर्मा जी भी हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा, जब स्वामी जी महाराज के गुरु भाई मलदगिया पर रहते थे, उनका नाम था श्री नारायण श्रीवास्तव। उनके लड़के सुरेश लाल श्रीवास्तव आज उज्जैन में रहते हैं, उधर चले गए। उनकी मौसी जी थी, स्वामी जी महाराज की गुरु बहन थी। ऐसे स्वामी जी महाराज
उनके ऐसे घर के सामने से थोड़ा सा आंगन था, घेरा था, उसी में स्वामी जी महाराज कुर्सी लगा करके, वो बहन जी स्वामी जी महाराज की बैठी थी, गुरु बहन, और स्वामी जी महाराज टेबल पर बैठे। टेबल नहीं, स्टूल था छोटा सा। स्वामी जी मौज में हो गए। कहा दीदी, जबकि उस समय 50-25 लोग नामदानी केवल थे, 50-25 नामदानी केवल प्रेमी। कहा दीदी, मेरा सत्संग जब चलेगा आगे तो छोटे नाले जैसा होगा, फिर आगे मेरा सत्संग और आगे बढ़ेगा तो बड़े नाले का रूप धारण करेगा, फिर दीदी मेरा सत्संग और आगे बढ़ेगा तो छोटी नदी का रूप धारण करेगा, फिर और आगे बढ़ेगा तो बड़ी नदी का रूप धारण करेगा, फिर और आगे सत्संग जब मेरा बढ़ेगा तो समुंदर हो जाएगा। आवाज मत करो, शांत बैठ जाओ। स्वामी जी महाराज की तरफ वो देख रहे हैं एक तक। फिर उन्होंने कहा, गुरु महाराज ने, कि दीदी उस सत्संग रूपी समुंदर में बड़ा भारी तूफान आएगा और ये संगत बिखर जाएगी, खंड खंड हो जाएगी। इसके बाद तब मौज होगी। इतनी बात कह करके गुरु महाराज मौन हो गए। तो उनकी जो गुरु बहन है, जानते हैं क्या कह रही है? बड़ा आश्चर्य होता। स्वामी जी महाराज कहते थे, मुझसे बड़ी थी, ऐसे थप्पड़ उड़ाया। स्वामी जी महाराज उनके मोलकू थे, कहा मारेंगे ऐसा थप्पड़ तुम्हारा होश ठिकाने हो जाए, न खाने का ठिकाना, रहने का ठिकाना। कहता सत्संग समुद्र जैसा हो जाएगा, चल उठ भोजन कर ले। स्वामी जी महाराज बहुत रहते थे, बहुत जाते थे, बहुत प्रेम करते थे। प्रेम में उन्होंने कहा चल उठ भोजन कर। स्वामी जी महाराज कुछ नहीं बोले, मौन मुद्रा में रहे। भोजन किया, उसके बाद कुछ नहीं बोले। समय, महात्मा समय का इंतजार करते हैं। जब वो समय आया जहाँ करोड़ों की भीड़, स्वामी जी महाराज मंच पर बैठकर सत्संग सुना रहे थे, तब उनको बुलवाया 4 व्हीलर से, 4 पहिए की गाड़ी से बुलवाया। कब बुला लाओ बहन जी को। जब वो पहुंची मंच के पास, लोगों ने कहा कि स्वामी जी महाराज बुला रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं, ऊपर नहीं जाना, आदेश नहीं। स्वामी महाराज कहे नहीं, आने दो, मैंने बुलाया। व्हील चेयर उस मंच पर गुरु महाराज ने रखा, मंगवाया लोगों से, और अपनी गुरु बहन को उस पर बैठाया। कहा दीदी, जो मैंने कहा था आपके आंगन में, वो आपको याद है वचन? ये सत्संग समुंदर जैसा नहीं है, संगत समुंदर जैसा नहीं है। दोनों हाथों को पकड़ लिया, स्वामी जी के दोनों हाथों को पकड़ लिया। कहा कि भैया आपने ठीक कहा, मैं समझ नहीं पाई आपको। कहा इसमें अभी बड़ा भारी तूफान आएगा और संगत खंड खंड नहीं, तार तार हो जाएगी, तार तार होगी। इसके बाद तब मौज होगी। लेकिन मौज की व्याख्या गुरु महाराज ने नहीं की कि कैसी मौज है, मौज में क्या होगा। तो महात्मा की बात बड़ा कठिन है समझना प्रेमियों। ये टाट जो पहनाया हम लोगों को, इसमें संकल्प कराया। आप सम्मान देते हैं भाई बहन टाट वालों को, अच्छी बात, लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा टाट वालों में कोई अवतारी शक्ति नहीं, ये समझ लेना। अब क्या भरे हैं ये वो जानते हैं। जब 86 का काफिला निकाले थे गुरु महाराज अयोध्या जी के किनारे, दादा गुरु के लड़के पंडित जी महाराज वहाँ स्वामी जी महाराज के मंच पर साथ में बैठे थे। एक पीतल का घड़ा था। कहा कि क्यों ये पंडित जी बैठे हैं, क्यों उसमें देवता बैठे कि नहीं? 33 करोड़। कहाँ स्वामी जी महाराज बैठे? ये देवता साथ में चलने के लिए तैयार है, साथ में चलेंगे काफिला।
और बच्चों कल रिद्धियाँ सिद्धियाँ बांटूंगा टाट वालों को और यहाँ आना। तो हम लोग सोचे छोटी बुद्धि से कि भाई कोई चद्दर उद्दर तो नहीं लेना होगा, क्या बांटेंगे गुरु महाराज, कोई बड़ा सामान लेना होगा, झोला जकड़ लेना होगा जिसमें हम लोग लेंगे रिद्धियों सिद्धियों को दिया, साथ में वाक सिद्धि लिया। ये तपस्या गुरु महाराज कह रहे हैं, तपस्या ही त्याग, तपस्या ही सिद्धि बन जाती है। ये जो तपस्या करा रहे गुरु महाराज, आप ही के साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं टाट वाले, कहीं पेड़ पर नहीं रहते, लेकिन एक तपस्या, एक टाट पहन कर जो चल रहे हैं, जो क्या दे दें तो इनकी मर्जी है, इसको सर्टिफिकेट दे दें तो इनकी मर्जी। टाट ये तपस्वी बाना है, टाट बाना फकीरी है धारण किया, सतयुग लाने का संकल्प हमने लिया। संकल्प कराया कि नहीं कराया टाट पहना करके, तो उस चीज को हम लोगों को तो इंतजार करना है। हो सतयुग लाके रहेंगे धरा पर, बाबा बिगुल बजाए हुए हैं, सारथी बन के आध्यात्म देते और पार्थ हमको बनाए हुए हैं। दोस्तों क्या बताएं तुम्हें हम, भेष क्या बनाए हुए हैं। टाट पहने हम इसलिए कि इसमें संकल्प लाए हुए हैं। एक टाट में बहुत बड़ा संकल्प गुरु महाराज ने करा। जब दिल्ली में कहा कि बच्चों तुमको इन विलासता के वस्त्रों को त्यागना होगा, तुमको वो वस्त्र धारण करना है जिसमें अन्न भरे जाते, अन्न। कहा कि कलयुग में किसमें प्राण रखा जाता है, बोरे में। आज तो प्लास्टिक की बोरी चल दिया, कहा बोरे में अन्न, तुमको वो वस्त्र धारण करना है। तो प्रेमी हंसने लगे। उस समय हम सब लोग हंसने लगे कि कौन सा एक गुरु महाराज ये बोरा पहना रहे हैं। का बोरा का यल्फी था उस समय, न हिंदू में न मुसलमान में, न यहाँ तक न यहाँ तक। उसकी बाहें कहा न यहाँ तक होनी चाहिए, न यहाँ तक, बीच में। उसकी लंबाई घुटने के नीचे तक, इसमें कॉलर नहीं होगा, पैजामा इतना नीचे तक नहीं होगा, ऐसे यहाँ तक रहेगा। और टोपी है नेहरू टोपी, ये गुरु महाराज ने कहा। और कंधे में लटकाने वाला टाट का झोला रहेगा। फिर लोगों ने कुछ स्वामी जी महाराज से दरखास्त किया, सरकार हम दफ्तर में रहते हैं तो वहाँ दिक्कत होती है, कुछ विरोध होता है। अच्छा ठीक है, तो जो इच्छा पहनो टाट का होना चाहिए, चाहे कुर्ता सिलवा लो चाहे पैजामा, वो शर्ट सिलवा हो, लेकिन टाट का ही होना चाहिए। थोड़ा छूट किया गुरु महाराज। ये टाट को 1 करोड़ को एक आवाज पर बोरा पहना दिया। कि जितने बोरा वाले यहाँ आए हैं, हम तो लगभग देख रहे हैं हमसे छोटा उम्र में कोई नहीं, शायद कोई होगा, हमसे सब लोग बड़े। और गुरु महाराज का ये वचन है कि जब काम हो जाएगा, एक आवाज पर बोरा पहनाया हूँ और एक आवाज दूंगा टाट उतारने का बच्चा। हिंदुस्तान में जगह जगह ऊंचा मंच लगाऊंगा और मंच पर खड़ा होकर के भारत की जनता से पूछूंगा कि बताओ जो मैंने वादा किया था वो पूरा हो गया। तो भारत की जनता जब दोनों हाथ उठा करके कहेगी कि आपने जो वादा किया था पूरा हो गया, तब मैं मानने वाला, ऐसे मानने वाला। अगर जरूरत पड़ी, बाबा जी ने कहा मैं चाहता हूँ उस दिल्ली की कुर्सी पर कोई भी माई का लाल बैठकर देश को खुशहाल नहीं कर सकता है। अगर हिंदू राम को बैठाल दें, मुसलमान हुजूर मोहम्मद साहब को बैठाल दें, सिख लोग नानक देव को बैठाल दें, ईसाई लोग ईसा मसीह को बैठाल दें, तो गुरु महाराज ने कहा कि आप 1 महीने के अंदर कहोगे, हिंदू कहेंगे राम आप भ्रष्ट, मुसलमान भाई कहेंगे मोहम्मद साहब आप भ्रष्ट,
ईसाई लोग कहें ईसा मसीह भ्रष्ट, धर्म लड़ने वाली सिख लोग कहेंगे गुरु नानक देवा भ्रष्ट। नहीं, गुरु महाराज तो व्यवस्था भ्रष्ट, उस व्यवस्था को सुधारना। मैं चाहता हूँ कि दिल्ली से राजधानी हट करके जंगल में जाए और फौज की पार्लियामेंट बने और उसके नीचे टाट वाले अपना कुर्ता पैजामा टोपी सब निकाल देंगे और अंदर टाट की लंगोटी है ये भी निकाल देंगे, घास की लंगोटी पहनेंगे, उसके नीचे बैठ करके भारत का संविधान नए सिरे से बनाएंगे। भाई भाई में प्रेम, बाप बेटा में प्रेम, पति पत्नी में प्रेम, राजा प्रजा में प्रेम कैसे नहीं आएगा, अब मैं दिखा करके दम लूंगा। ये गुरु महाराज का वचन है। 87 वाले काफिला में रोज स्वामी जी महाराज वचन बोलना के पीछे बैठे हैं जाने ना देने। मैं वो जमाना लाना चाहता हूँ, गरीब से गरीब घर की औरत अपने हाथों में चूड़ियों में हीरा पहन करके गोबर को थापे। मैं वो जमाना लाना चाहता हूँ। आज माताओं बहनों के शरीर पर से सोना चांदी भी गायब हो गया। बताओ हीरा की कल्पना कैसे? ये फार्मूला गुरु महाराज के पास कैसे होगा? इनके खोपड़ी में है। इस खोपड़ी में क्या है बाबा जी के? ये सृष्टि नियंता को भी पता नहीं है। बम्बई में जो सृष्टि का संचालन करता है, 3 लोग 14 भुवन का मालिक है, उसको भी पता नहीं है। जिसने ब्रह्मा विष्णु महादेव को पैदा किया, काशी में बाबा जी ने यज्ञ किया था। यज्ञ जब पूर्णाहुति हुई 15 फरवरी से 25 फरवरी 1979 में, बहुत से प्रेमी इसमें गए होंगे। गुरु महाराज ने कहा ये बड़ा गुम्बद जो था, अंदर में एक पक्षी राज बैठे थे। गुरु महाराज ने कहा कि हमारे विद्वान जो वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं, आहुति कर रहे, वो पहचाना ये पक्षी राज कौन है? जय गुरुदेव। मनीष जी, गौतम जी को लाइए। ये पक्षी राज कौन है? वो पक्षी राज भगवान शंकर थे। वो निकल गए। जब से परिवर्तन नहीं होगा तब से मैं दोबारा काशी में नहीं आऊँगा। तो प्रेमियों, बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रेमी हैं। काफ़ी समय हो गया, कुछ लोग तो बैठे हैं इंतजार कर रहे जाने के लिए, इसलिए हम अपनी वाणी पर विराम देंगे। जय गुरुदेव। और अपना जो परिचय नहीं अभी बताया। हमारे टाटधारी बड़े प्रेमी हैं, आ जाए। परिचय दो साहब, परिचय दो अपना। परिचय मूल काम था परिचय देने का। जी जी भूल गए। हाँ, मेरा नाम है मस्त हो गए ना। दीनानाथ मौर्य और जिला चंदौली है। बनारस का पड़ोसी जिला चंदौली है। मुगलसराय जंक्शन से 15 किलोमीटर पूरब हाईवे रोड पर वो जिला चंदौली है। बाजार है, तहसील है, जिला है, ब्लॉक है सब। जय गुरुदेव। समय का ध्यान रखें सभी प्रेमी।